ये आपके पास एक फोन आया कि नहीं आया, वैशाली नगर में पैनल किसका बन रहा है? क्योंकि 80-90 लोग टिकट मांग रहे हैं। दोनों पैनल कुछ बन रहा है यहाँ पे? सबसे पहली शर्त है कि आपकी अच्छी पर्सनालिटी हो समाज में, आप जीतने की क्षमता रखते हो जी। सर्वे के में अगर आपका नाम हो जी, तो आपको टिकट में आपको प्राथमिकता समीकरण बैठना चाहिए। बलौदा बाजार भी एक सीट है, भाटापारा से लगी हुई है जी। बलौदा बाजार ब्राह्मण सीट मानी जाती रही है। गणेश शंकर वाजपेयी, करुणा शुक्ला जैसे वहाँ दिग्गज लोग विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी ने मीनल चौबे और नरेश गुप्ता 2 नाम वहाँ रखे हैं जी। और रायपुर पश्चिम जो है राजेश पुणत पिछला चुनाव 2018 में हार गए थे जी। ये विधानसभा अध्यक्ष जो भी बनते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। ऐसा केवल अध्यक्ष के नहीं, पांडे जी भी हारे, प्रेम प्रकाश पांडे जी भी हारे, धर्मलाल कौशिक जी भी विधानसभा अध्यक्ष रहते लड़े हारे जी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर पहले नंबर पे हैं। तुलसी साहू को पैनल में रखा गया है, बदरुद्दीन कुरैशी जी को रखा गया है, संदीप निरंकारी को रखा गया है और रीता गेरा का एक नाम। कांग्रेस ने AICC ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में अगर जीतने वाला नाम है आपकी सूची में तभी और उम्मीदवार घोषित होगा। अमित साहू का नाम बहुत तेजी से ऊपर आया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष रहे, अभी प्रवक्ता हैं और समाज में भी इनकी अच्छी पैठ है। कांग्रेस में भूपेश बघेल को अगर अपन छोड़ दें तो किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि किसी को समझा सके। मतलब कांग्रेसियों की स्थिति राहुल गांधी बोले तो ना माने। अरुण साहू जी ने जाके कार्यालय ईडी अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के यहाँ पहुंच सकती है तो विरोध करने वाले भाजपा नेताओं के घर भी ईडी पहुंच सकती है। तो ये दौर बदल गया है। जिस तरह दुर्ग का वेटेज है उसी तरह रायपुर का भी अपना वेटेज है। रायपुर राजधानी होने की वजह से वहाँ का वो वजन ज्यादा है। वैसे रायपुर की राजनीति में जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सनालिटी भी है। वीडियो शुरू करें इससे पहले एक तो जरूरी सूचना अपन ला देना चाहता हूँ। खबर की तीजा आवत है और तीजा में हमारे दीदी और दाई मन के लिए बहुत कुछ ऑफर भी लाते हैं। हमारे मन के जो सहयोगी हावे वो पारक ज्वेल्स दुर्ग में आप जाके खरीदी कर सकते हो और खरीदी करे के बाद जो है आप ला ऑफर मिलने वाला है वो बहुत शानदार है। तिजारीन दीदी और दाई मन जरूर सुनूँ। खबर की 16, 17 और 18 सितंबर को 3 दिन के लिए ऑफर निकाले हैं पारक ज्वेल्स दुर्ग की ओर से। अगर आप वहां पे सामान खरीदी करते हो यानी कि सोना चांदी कहीं कुछ लेते हो तो मेहंदी पारक ज्वेल्स वाले में लगवा ही। एक अलावा जो मेकिंग चार्ज होते, जो मेकिंग चार्ज बहुत महंगा पड़ते कस्टमर मल्ला, वो मेकिंग चार्ज में 35% के छूट मिलने वाला है। तो दाई दीदी बहनी हो आप मन के लिए बहुत शानदार ऑफर है तीजा में। तो आप मन चाहो तो पारक ज्वेल्स दुर्ग जाके सामान खरीदी कर सकते हो यानी कि सोना चांदी खरीद सकते हो। काबर की तीजा में बहुत जन मन के एक सपना भी होते कि मायके जाबो तो खरीद के आवो। तो आप जाओ बिल्कुल मेहंदी पारक ज्वेल्स वाले में लगवाही और मेकिंग चार्ज में 35% के छूट भी दी। तो 16, 17 और 18 सितंबर को ये ऑफर आप मन के लिए पारक ज्वेल्स दुर्ग वाले में ला है। और भिलाई टाइम्स के जो कोड है वो आप आखिरी में वीडियो में पता चल जाए। कोड जरूर बताओ ताकि आप लोग ऑफर मिल सके। जय हिंद, नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार चुनाव से रिलेटेड, चुनाव संबंधी सारी जरूरी खबरें आपके अपडेट्स के लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। कल हमने दुर्ग संभाग की 15 सीटों के बारे में बताया था यानी कि पैनल बताया था बीजेपी का, और आज हम बताने वाले हैं रायपुर संभाग की 15 जो बची हुई सीटें हैं उसके बारे में बात करेंगे। आलोक तिवारी जी मेरे साथ हैं। नमस्कार। जिन्हें आप लगातार सुनते हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्हें राजनीति का बहुत गहरा अनुभव है। भैया आज हम बात करने वाले हैं रायपुर संभाग की सीटें। कल हमने बिलासपुर और दुर्ग संभाग को कवर कर लिया है। आज रायपुर संभाग की 20 में से 15 सीटें बची हुई हैं। यशवंत, भारतीय जनता पार्टी की लगभग तैयारियां प्रत्याशियों को लेकर हो चुकी हैं जी। रायपुर संभाग की 5 सीटों में अभनपुर इंद्र साहू जी, खल्लारी अलका चंद्राकर, सरायपाली सरला कुशरिया जी, राजीव से रोहित साहू, ये 5 प्रत्याशी पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर चुकी है। बचे 15 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा मंथन जारी है। सीटें बड़ी हैं और चेहरे भी बड़े हैं उसमें। सारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर रायपुर में हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर लीडर अजय हैं। रायपुर दक्षिण से 90 के बाद जितने भी चुनाव हुए सब चुनाव जीते हैं और चुनाव कांग्रेस ने लड़वाते तब भी जीत जाते हैं। सब भी जीते तब भी जीते। संचालक के तौर पे भी अजय की स्थिति है और प्रत्याशी के तौर पे आज भी अजय हैं और कांग्रेस भी लगातार वहाँ कोशिश के बावजूद अभी तक कांग्रेस को भी सफलता नहीं मिली है। तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं वो भी हैं,
राजेश मुड़त भी रायपुर से ही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रायपुर संभाग को लीड करते हैं। गौरी शंकर अग्रवाल हैं, तो बड़े बड़े नाम पटेल हैं रायपुर संभाग, देवजी भाई पटेल हैं, है ना। तो बहुत सीनियर और बड़े कद्दावर नेताओं का संभाग है। जिस तरह दुर्ग का वेटेज है उसी तरह रायपुर का भी अपना वेटेज है। रायपुर राजधानी होने की वजह से वहाँ का वो वजन ज़्यादा है। भले मुख्यमंत्री वहाँ से रायपुर से नहीं रहा हो, लेकिन रायपुर की अहमियत राजनीति में हमेशा कायम रही है। वो शुक्ल बंधुओं के समय से रही है। मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में रायपुर का अपना जलाल हुआ करता था, तो वो कायम आज भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रायपुर दक्षिण आज भी बृजमोहन अग्रवाल पहले नंबर पे हैं। वहाँ फिर भी ऑप्शन में है, कोई बड़ा दावा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मीनल चौबे और नरेश गुप्ता 2 नाम वहाँ रखे हैं। और रायपुर पश्चिम जो है, राजेश मुड़त पिछला चुनाव 2018 में हार गए थे। विकास उपाध्याय कांग्रेस के वहाँ अध्यक्ष थे उस समय शहर के, वो उनके लड़े और हरा दिए। हाँ, तो राजेश मुड़त अभी भी पैनल में है, लेकिन इस बार उनको आशु चंद्रवंशी दावेदारी में टक्कर दावेदार हैं। वो काफी मुड़त के करीब हैं और मतलब मुड़त के से दावे में करीब हैं। वो भी टिकट चाह रहे हैं। आशु चंद्रवंशी हैं, ये रमेश बैस जी के बेहद करीबी माने जाते हैं आशु चंद्रवंशी, और वहाँ काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो राजेश मुड़त को बराबरी का टक्कर वो दावेदारी में दे रहे हैं। रायपुर उत्तर सिंधी समाज को बीजेपी पिछले 2-3 चुनाव से वहाँ अवसर देती रही है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का कोटा भी है। चेंबर कॉमर्स, ऐसा बोलते हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स का कोटा है। बोलते इसलिए कि श्रीचंद सुंदरानी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो चेंबर को लीड भी करते थे और विधायक भी रहे। तो वहाँ श्रीचंद सुंदरानी का अभी भी नाम है। अमित चिमनानी करके एक समाज से और भी हैं। संजय श्रीवास्तव जो नगर निगम की राजनीति में, मुझे प्रवक्ता लगते हैं, शायद प्रवक्ता ही हैं। हाँ, प्रवक्ता भी हैं और सिंधी समाज के भी हैं। चेंबर से भी संभवतः इनका नाता है, तो इनका नाम है पैनल में। और अपने संजय श्रीवास्तव जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रवक्ता के तौर पे कई बार अपन टीवी में देखते भी हैं उनको, संजय श्रीवास्तव का भी नाम है। केदार गुप्ता अच्छे प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी पुराने प्रवक्ता भी है। तो केदार गुप्ता का नाम भी उत्तर से रखा गया है। रायपुर ग्रामीण सत्यनारायण शर्मा जी की सीट है लेकिन इस बार उनको अपने आप को पीछे रख करके उन्होंने अपने बेटे को आगे किए हैं, पंकज शर्मा को, जो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। उनके मुकाबले के लिए हालांकि अभी कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि पंकज की उम्मीदवारी तय है। तो उस हिसाब से रायपुर ग्रामीण से बीजेपी में अमित साहू का नाम बहुत तेजी से ऊपर आया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष रहे, अभी प्रवक्ता हैं और समाज में भी इनकी अच्छी पैठ है और युवाओं में पसंद है। हाँ, पसंद है। रायपुर ग्रामीण में समाज की अधिकता भी है, पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी, इसलिए अमित साहू का नाम और दावा वहाँ बेहद मजबूत है। दूसरा नाम है मोती साहू का, पर इस नाम में मुझे बहुत ज्यादा मोतीलाल साहू, ये जो पाटन पिछला चुनाव 2018 में पाटन से लड़े थे, तो उनका भी नाम है। लेकिन मोती साहू को कई बार आजमाया जा चुका है। कांग्रेस प्रयोग करती है, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से लोकसभा भी लड़े है। अच्छा, महासमुंद सीट से लड़े थे, तो उन्हें वहाँ भी पराजय मिली थी। तो ये समाज की राजनीति अच्छी करते हैं, समाज में इनकी पकड़ भी है, पर चुनावी राजनीति में इनकी तकदीर अभी तक खुली नहीं है। शांतनु साहू है, साहू समाज से पदाधिकारी रहे। एक प्रवक्ता भाजपा के और हैं गौरी शंकर श्रीवास, काफी तेज तरांड है, दुर्ग ग्रामीण के इंचार्ज रहे। ये भी डंके की चोट में बोलते थे हाँ, जो भी बोलते हैं। पीएससी का मामला इन्होंने अभी बड़ी मजबूती से उठाया था। तो गौरी शंकर श्रीवास का एक नाम रायपुर ग्रामीण से और रखा गया है। ये 2 में ही मुकाबला, मतलब मुझे लगता है कि 2 में ही बातें हो रही हैं। गौरी शंकर श्रीवास या अमित साहू में ही कुछ फैसला होगा, ऐसा दिखता है टिकट का। एक काफी चर्चित और अच्छी सीट में धरसीवा भी मानी जाती रही है। अभी चर्चा होती है अगर कोई सीट है तो धरसीवा भी है। वो चर्चा केवल देवजी भाई पटेल के कारण होती रही है। देवजी पटेल 10-15 साल जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही, बतौर सत्ता पक्ष के विधायक होते हुए भी विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई। अपनी सरकार से ही सवाल करते थे। पिछले टाइम उनको टिकट मिले, लेकिन अनीता शर्मा वहाँ झीरम में जो शहीद परिवार की थी, तो स्वाभाविक सहानुभूति और एक लहर चली, इसलिए देवजी पटेल वहाँ पीछे रह गए थे। लेकिन देवजी पटेल ग्रास रूट के वर्कर हैं और काफी मेहनती हैं, और देवजी पटेल का अपना पकड़ है। एक चीज और बता दूं कि देवजी पटेल गुजरात
से संबद्ध है, मतलब गुजरात से उनका माइग्रेट हुए हैं, लेकिन रायपुर की राजनीति में देवजी पटेल का अपना अलग महत्व है। बिल्कुल। एक नाम धरसियों में और है, राजनांदगांव के कलेक्टर है जी, गणेश शंकर मिश्रा जी, अच्छे प्रशासकों में हो चुके हैं, उनकी गिनती होती है। डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी रहे। उन्होंने 2-2.5 साल 3 साल पहले संभवतः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, और वो मेहनत भी कर रहे हैं। उनका गांव भी धरसियों में ही है और रहते भी वहीं हैं। तो बड़े काफी करीब से जानते हो कि बड़े तो बड़े भाई जैसे हैं जी। और धरसियों में उनकी धरसियों क्षेत्र में उनकी किसानी भी है, मतलब बड़े किसानों में उनकी गिनती होती है। और प्योर छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण चेहरा के तौर पे भी गणेश शंकर मिश्रा की अपनी अलग पहचान है। उनका कनेक्शन भिलाई से भी रहा है। भिलाई से भी रहा है। भिलाई में कल्याण कॉलेज जो है उनके पिताजी के जमाने में स्थापित हुआ, वो अध्यक्ष भी रहे। वो उनकी बड़ी भूमिका रही कल्याण कॉलेज की स्थापना में जी। दूसरा, इन सब दावेदारों को एक टक्कर मिल रही है हमारे छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार। मतलब छत्तीसगढ़ में जब हम लोग पिक्चर देखना शुरू किया मोर छैया भूया से, उसके हीरो तो उस समय गोविंदा जैसा रोल करता ना, गोविंदा मुंबई में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में अनुज शर्मा की पहचान बनी। और अनुज शर्मा एक बड़ा नाम है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जी। धरसियों में उनका भी नाम चर्चा में है। लेकिन भाटापारा की बात हो रही थी, कई लोग भाटापारा में इसलिए संभव मेरे को नहीं दिखता यशवंत कि वहाँ शिवरतन शर्मा जैसे कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के जीते भी है, मतलब सरकार के खिलाफ वातावरण होने के बाद 15 में एक वो भी थे, तो उनके टिकट काटे, ऐसा मुझे दिखता नहीं है जी। इसलिए अनुज को यहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। बलौदा बाजार भी एक सीट है, भाटापारा से लगी हुई है। बलौदा बाजार ब्राह्मण सीट मानी जाती रही है। गणेश शंकर वाजपेयी, करुणा शुक्ला जैसे वहाँ दिग्गज लोग विधायक रहे, तो एक अच्छी गुंजाइश है। तो अनुज शर्मा बलौदा बाजार भी भेज सकते हैं, लेकिन अनुज शर्मा को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यूज करेगी, चुनाव लड़ाई यूज करेगी, मतलब मौका देगी ऐसा लगता है। एक सीट है आरंग जी। आरंग भी काफी चर्चा में सीट रहती है, यहाँ पे बड़े-बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं। एक्चुअल में गंगूराम बघेल की सीट हुआ करती थी यशवंत जी। गंगूराम बघेल जो थे संघ परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन जोगी जी का जब शासन आया तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जोगी जी ने उनको कांग्रेस की टिकट भी दी जी। और वो चुनाव हार गए थे संजय डीडी से जी। उसके बाद से आरंग में कभी उनकी वापसी नहीं हो पाई। और आरंग इस समय इसलिए चर्चा में है कि बालदास जो है सतनामी समाज के आदरणीय गुरु हैं है ना, महंत हैं वो, उनके लड़के का नाम वहाँ पर चल रहा है, खुशवंत गुरु खुशवंत का। और समाज और यहाँ भी उस क्या नाम, बालदास अपने परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली है। हाँ, उसके बाद से चर्चा में थी कि बालदास नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बेटे लड़ेंगे करके। वो खुशवंत की टिकट चाह रहे हैं जी। और डॉक्टर साहब का इशारा भी, डॉक्टर रमन सिंह का इशारा भी खुशवंत को चुनाव लड़ाने का है। और इसका व्यापक असर दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा, ये मान करके भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। और शिव कुमार डहरिया जी की सीट है ये, मंत्री शिव कुमार डहरिया को लेकर के नाराजगी का वातावरण भी है यशवंत जी। तो उसका फायदा बीजेपी पूरे क्षेत्र में, हाँ, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ बीजेपी लेना चाहेगी। वेद राम मनहर जी और डॉक्टर किरण बघेल, श्याम नारंग और एक पुराने नवीन मार्कंडे पुराने अवार्ड उनको मिला था 2000, वो भी एक दावेदार हैं। और यहाँ खुशवंत की लॉटरी लगती दिख रही है। ठीक है। दूसरा अपन तो घोषित हो गई, बाकी अभनपुर की सीट घोषित हो चुकी है। धमतरी जिले से जी 3 सीटें वहाँ पे। एक नाम में विशेष तौर पर बता दूं, धमतरी में रंजना साहू विधायक हैं, सिटिंग विधायक है। उनका अपना दावा तो है ही है, विपरीत परिस्थितियों में 2 चुनाव। और इंदर चोपड़ा जो पहले जो पूर्व विधायक थे वो भी टिकट चाह रहे हैं जी। प्रीतेश गांधी, ये नाम छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पे लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है यशवंत कि ये नरेंद्र मोदी से सीधे कनेक्ट है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अगर गिनती के लोगों को नरेंद्र मोदी सीधे नाम से जानते हैं तो उसमें प्रीतेश गांधी भी एक नाम है जी। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो एयरपोर्ट पे अचानक प्रीतेश गांधी को बुलाया गया और प्रीतेश गांधी उनके साथ बिलासपुर के दौरे पे गए। तब लोगों को मालूम पड़ा कि प्रीतेश गांधी नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं, ये कनेक्ट सीधे नरेंद्र मोदी से हैं। इनका नाम भी धमतरी के पैनल में रखा गया है जी।
अजय चंद्राकर जी कुरुद से अभी विधायक भी हैं जी, और संभवतः उनकी टिकट तय भी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि महासमुंद लोकसभा के लिए बीजेपी एक अच्छे बेहतर प्रत्याशी की तलाश कर रही है। तो आने वाले समय में अजय चंद्राकर को लोकसभा भी लड़ाया जा सकता है, लेकिन अभी उनको विधानसभा की टिकट दी जाएगी, तय मानी जा रही है। रघुनंदन साहू दूसरा नाम है, क्योंकि कुरुद में साहू और कुर्मी समाज की अधिकता है, तो इसलिए साहू समाज को भी यहाँ पैनल में रखा गया है। सिहावा की सीट घोषित हो चुकी है श्रवण मरकाम के तौर पे। महासमुंद जिले से जो महासमुंद की प्रॉपर सीट है वहाँ डॉक्टर विमल चोपड़ा निर्दलीय रहे जी। पार्टी इस बार उसको पैनल में रखी है जी। प्रकाश चंद्राकर है जी। मैं जो मोती साहू का अपन जिस नाम की चर्चा कर रहे थे तो महासमुंद के पैनल में भी है। अच्छा। राकेश चंद्राकर है जी। खल्लारी से प्रत्याशी घोषित हो गई है, अलका चंद्राकर। सरायपाली भी सरला कोशरे घोषित हो गई है जी। बसना में संपत अग्रवाल हैं जी। रूप कुमारी चौधरी पूर्व विधायक रही हैं, संसदीय सचिव रही हैं शायद जी। एक नाम सरायपाली से बड़ी मजबूती से उभरा है, वो है पुरेंद्र मिश्रा का जी। पुरंदर मिश्रा ये उत्कल समाज के अग्रणी नेता हैं और उत्कल समाज में इनकी पकड़ भी है। अभी राष्ट्रपति मैडम आई थी। सरायपाली जो लगा हुआ है उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है जी। तो उत्कल समाज के मतदाताओं की संख्या भी है, इसलिए पुरेंद्र मिश्रा वहाँ बड़े नाम के तौर पे एक दावेदार और काफी समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बार पार्टी उनको मौका देगी। राष्ट्रपति आई थी तो ऐसा मुझे पुरेंद्र मिश्रा जी थे सामने जो इंट्रोड्यूस करा रहे थे सबको जी। बलौदा बाजार की सीट भाटावारा बताई चुके हैं अपन, शिवरतन शर्मा जी, अनिल पांडे बिल्कुल, और बलौदा बाजार से लक्ष्मी वर्मा पहले विधायक रही हैं वहाँ जी। टंकराम वर्मा, अदिति बागमारे, डोमन वर्मा। इसके अलावा एक नाम और है बलौदा बाजार में यशवंत जी। ये बलौदा बाजार जो है ब्राह्मण समाज की बहुलता भी है वहाँ पर। कोमल किशोर मिश्रा का नाम है जी। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले जिला अध्यक्ष रहे जी और काफी पुराना भारतीय जनता पार्टी से अचानक से इनका नाम उभरा है। अचानक से इनका नाम आया है, सामने आया है। रमेश बैस, करुणा शुक्ला, ये सबके बेहद करीबी रहे जी और पिछले सरकार में काफी सक्रिय भी रहे, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता है। तो इनका भी एक नाम वहाँ पर पार्टी ने नाम कोमल किशोर मिश्रा, इनको मुक्कू के नाम से बलौदा बाजार के लोग जानते हैं। कसडोल सीट है गौरीशंकर अग्रवाल जी। कसडोल सीट पिछले समय गौरीशंकर अग्रवाल जी बड़े लंबे अंतर से शकुंतला साहू से हारे थे जी। और कसडोल एक ऐसी सीट है जैसे कि वहाँ रायपुर का आदमी जाके ही चुनाव लड़ता है, चाहे राजकमल सिंघानिया रहे हों चाहे गौरीशंकर अग्रवाल रहे हों। इसके पहले वहाँ कन्हैयालाल शर्मा जी, अरुण मिश्रा जी, सब मतलब वहाँ मतलब वहाँ का टेस्ट ही अलग है। लेकिन कसडोल में पिछले 2008 में वहाँ छत्तीसगढ़ का समाज जागा जी, पिछड़ा वर्ग एकजुट हुआ और ब्रिजमोहन गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ वहाँ मतदान हुआ। 60,000 के आसपास की जीत है, 55 से 60 के बीच के हजार की जीत का अंतर रहा है शकुंतला साहू का। तो फिर भी लेकिन गौरीशंकर अग्रवाल को वहाँ नाम है। ओम प्रकाश चंद्रवंशी ये वाला भी एक फार्मूला आपको टोकूंगा यहाँ पे कि ये विधानसभा अध्यक्ष जो भी बनते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। ऐसा केवल अध्यक्ष के नहीं, पांडे जी भी हारे, प्रेम प्रकाश पांडे जी भी हारे, धर्मलाल कौशिक जी भी विधानसभा अध्यक्ष रहते लड़े हारे जी। तो ये टोटका जो है ना अपने पंचायत मंत्रियों के साथ भी है, गृह मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है जी, गृह मंत्री के साथ भी है जी। इस टोटके को आप दूसरी तरफ जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि है ना, तो ये टोटका है कई जगह जी, है ना। तो अभी महन जी की स्थिति कैसी विधानसभा अध्यक्ष है? हालत टाइट है महन जी की, मैं आगे बात करेंगे अपन कांग्रेस की लिस्ट पे बात करेंगे तो जी। तो ये टोटका कहीं ना कहीं फिट भी है देखने में भी आ रहा है। अजय चंद्राकर पंचायत मंत्री थे, हार गए जी, है ना। अभी जब नहीं रहे तो जीते जी। तो ये है कहीं ये प्रवक्ताओं के ऊपर भी लागू होता है। अच्छा, राजनेता टोटका बहुत मानते हैं हाँ, और प्रवक्ता भी होते शायद। आपको ध्यान होगा कि टीएस बाबा को जब पंचायत मंत्री बनाया गया था तो पंचायत विभाग छोड़ दिए, डिपार्टमेंट छोड़ दिए, बोले आगे आने वाले समय में हार मच जाए। तो टोटका मानते हैं नेता लोग। बिलाईगढ़ सनम जांगड़े जी, राजेश बांटे, गौरी देवी। सनम जांगड़े पहले विधायक रहे हैं यशवंत, और गरियाबंद के 2 सीटें हैं जहाँ राजीव रोहित साहू को घोषित कर दिया गया। यहाँ पे शुरुआत में बहुत विरोध हो रहा था लेकिन अब मामला सेट हो गया। भारतीय जनता पार्टी में विरोध का कोई मतलब नहीं है यशवंत। अभी अरुण साहू जी ने जाके कार्यालय ईडी अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के यहाँ पहुंच सकती है तो विरोध करने वाले भाजपा नेताओं के घर भी ईडी पहुंच सकती है। तो ये दौर बदल गया है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विरोध का कोई मतलब नहीं रह गया है। कार्यालय लोकार्पण हुआ है, बढ़िया, सब लोग भीड़ भाड़ थी और सब लोग सारे नेता आ गए थे। ये जो कि कांग्रेस से लड़े थे 20,000 वोट पाए थे, जिला पंचायत के मेंबर भी हैं, बहुत ज्यादा वोटों से जीते थे जिला पंचायत। वृंदा नवागढ़ से गोवर्धन मांझी और डमरूधर पुजारी, ये दो नाम है, दोनों चर्चित नाम है। ये हो गए आपके 15 सीटों का पैनल हो गया भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल। और नए पुराने गुड मिक्स है सब वहाँ सारे लोगों को, यूथ को भी जोड़ा गया, पिछड़े वर्ग को भी जोड़ा गया। वैसे रायपुर की राजनीति में जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सनालिटी भी है। एक आजकल बीजेपी अग्रवाल, राजेश मुणत, अजय चंद्राकर अपने आप में बड़ी शख्सियत हैं लोग, तो वहाँ पर्सनालिटी को ज्यादा महत्व मिल रहा है। टिकट चयन में बीजेपी का समीकरण अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ चेहरों को महत्व मिलता है। जो जिताऊ चेहरे हैं, जो दमदार हैं, उनको अवसर पार्टी दे रही है। बीजेपी और अपने नए टिकट चेन में एक फार्मूला लेकर आई है, पर्सनालिटी, एक मतलब उसमें वो 90 सीटों में उस फार्मूले पे काम कर रही है। एक नया टाइप पे ट्रेन। सबसे पहली शर्त है कि आपकी अच्छी पर्सनालिटी हो समाज में, आप जीतने की क्षमता रखते हो जी। सर्वे में अगर आपका नाम हो तो आपको टिकट में आपको प्राथमिकता, समीकरण बैठना चाहिए। बिल्कुल ये है। और मोदी जी का एक सिद्धांत है, जिताओ और टिकाओ, बस दो ही, तो जीत के आए तो लंबा चले, वो दो ही सिद्धांत है, उसी पे बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में बात करें, कुछ बयान आया है माकन साहब का। मैं आपको बता दूं कि साथ सिंगल नाम मांग लिए। कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कत ये है कि अभी 71-72 सीट खुद है जी, 90 में से। कांग्रेस ने जो इंटरनल सर्वे 3-4 महीने पहले जो कराया था, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी है जी, कि उनके लगभग 40 से 45 विधायक हारने की स्थिति में रेड लाइन पे खड़े हैं, जिनमें 6-7 मंत्री भी शामिल है। मंत्रियों की बहुत दुर्गति है यशवंत। मैं तो बहुत ज्यादा है। जिस दिन लिस्ट पढ़ रहा था उसी दिन मैं बोला था कि ये इनके नाम कैसे हैं, मेरे समझ में था, और वो बात आई। स्क्रीनिंग कमेटी की चुनाव समिति ने जो नाम भेजा था, 30 नाम का सिंगल नाम था, बाकी सीटों पे 3 के नाम थे। तो स्क्रीनिंग कमेटी में मकान साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि आप 90 सीटों पे सिंगल नाम भेजिए, उस पर विचार होगा। 30-35 भेज चुके हैं, वो 90 सीटों पे मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस ने AICC ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में अगर जीतने वाला नाम है आपकी सूची में, तभी और उम्मीदवार घोषित होगा, अन्यथा उसके नाम पे विचार भी नहीं होगा, फिर से उस सीट पे विचार होगा। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस कि जो नई प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है, उससे टिकट वितरण में विलंब होगा। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ा, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये है कि भारतीय जनता पार्टी विद्रोह को संभालने की स्थिति में है, संगठन में डंडा डैमेज को तत्काल कंट्रोल कर लेती है। कांग्रेस में भूपेश बघेल को अगर अपन छोड़ दें तो किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि किसी को समझा सके। मतलब कांग्रेसियों की स्थिति, राहुल गांधी बोले तो ना माने, लड़ लेते हैं और उनका विद्रोह सामने आ जाता है। और ये स्थिति टिकट वितरण के बाद होनी है कांग्रेस के भीतर। सबसे दबागी कांग्रेस में आप विधायकों की टिकट काटोगे, विधायक के समर्थक जो 5 साल लाभान्वित हुए हैं उनसे वो बगावत करेंगे। तो ये भैया चुनाव लड़ो, टिकट बांटने के पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कांग्रेस को कि हम अपनी लड़ाई को कैसे रोकें। ये बड़ी चुनौती भूपेश बघेल जी के साथ है। बिल्कुल। और कांग्रेस की वापसी की पहली शर्त भी यही है यशवंत, मैं पहले भी आपसे चर्चा में कहा हूँ कि कांग्रेस जब तक विधायकों की टिकट नहीं काटेगी, मंत्रियों को ठीक नहीं करेगी, तब तक सरकार वापसी का सपना देखना कांग्रेस भूल जाए। तो फिर भी कितना टाइम लग सकता है? पहली लिस्ट कल बीजेपी के एक नेता भी मुझे पूछ रहे थे कि कांग्रेस की लिस्ट कब आ रही है। जैसे कल आपने कहा था कि बीजेपी इंतजार करी कांग्रेस की लिस्ट का, ये समझ आ गया। मतलब 18 सितंबर के आसपास या उसके बाद भी जा सकती है। काफी अब लंबी प्रक्रिया है। आप बता दीजिए, 90 विधानसभा में 2800 आवेदन आए हैं। जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, दावेदारों ने आवेदन दिया है, उसकी संख्या 2800 है। 90 विधानसभा लड़ेंगे, 90 लड़ना 90 को है जी। 2800 टिकट मांगे हैं, आप छन्नी भी लगा दीजिए। जिला कांग्रेस कमेटी 5 नाम भेजी है, तो 90 गुणित 5 करेंगे तो आप हिसाब लगा लीजिए जी। उन 5 में 90 मतलब उन 5 में टोटल में 90 छांटना है, तो बहुत मेहनत का काम है। और कांग्रेस को सावधानी से टिकट वितरण में बिल्कुल नीति अपनानी पड़ेगी, अन्यथा मुश्किल हो सकती है। ये आपके पास एक फोन आया कि नहीं आया? वैशाली नगर में पैनल किसका बन रहा है? क्योंकि 80-90 लोग टिकट मांग रहे हैं। दोनों पैनल कुछ बन रहा है यहाँ पे? कांग्रेस से पैनल गए हैं यशवंत यहाँ जी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर पहले नंबर पे, अपना खुद का नाम है उनका जी।
उसमें शर्त ये थी कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उस बैठक में नहीं रहेंगे जी। तो लालजी चंद्रवंशी जो प्रभारी थे जी, वो उस बैठक में उपस्थित रहे जी। और गिरिराव को अध्यक्षता कराई गई। गिरिराव करके महामंत्री हैं कांग्रेस के, उनको मुकेश जी के काफी क्लोज भी है, उनको अध्यक्षता कराई गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर पहले नंबर पे हैं। तुलसी साहू को पैनल में रखा गया है, बदरुद्दीन कुरैशी जी को रखा गया है, संदीप निरंकारी को रखा गया है और रीता गेरा का एक नाम शामिल डाला गया है महिला कैंडिडेट के हिसाब से। तो लगातार काम भी कर रही हो। ये है कुल मिलाकर के स्थिति। कोई सरप्राइजिंग नाम, कोई ऑफबीट नाम उसमें नजर आ रहा हो आप लोगों को? मुझे लगता है कि वो आपके राजेश चौधरी भी हैं जो फौजी देखिए राजेश चौधरी जी के लिए जो है ना, जो रिटायर्ड सैनिकों का संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन है, उन्होंने रिकमेंड किया है। वो रिकमेंड किए हैं। अम्बाला में स्वयं कुमारी शैलजा को संगठन के लोगों ने जा करके सारी स्थिति से अवगत कराया है जी। तो राजेश चौधरी जो है बहुत व्यवहारिक है और सेना से आए तो अनुशासन में भी है और मतलब इनके नाम पे गंभीरता से पार्टी विचार कर रही है। बाकी तो बीजेपी की तरह कांग्रेस भी सरप्राइज करने के मूड में इस बार नजर आ रही है। राजेश चौधरी कैसा कि देखिए वो किसान कांग्रेस में काम भी किए, अध्यक्ष है वो भी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, पाटन से रिलेटेड है उनका, पाटन में पूरा काम और पाटन में कारोबार है, वो तो अपनी जगह है जी। सामाजिक सरोकार बहुत ज़्यादा है। यूपी बिहार का जो यहाँ पे जो आबादी जो मतलब मतदान को प्रभावित करता है, रिजल्ट को प्रभावित करता है, उस समाज को वो कैंप से आते हैं जी। तो राजेश चौधरी का नाम मजबूती से है। एक नाम विजय साहू भी है यहाँ पे। विजय साहू क्रेडा के सदस्य हैं भी यशवंत। विजय साहू की परिस्थिति ऐसी कि पिछले समय मोतीलाल वोरा जी ने दिल्ली बुलाया उनको जी और विजय साहू के नाम में सहमति बन चुकी थी। अच्छा, नंबर लग गया उनका। तो फिर महिला का आया तो तुलसी साहू को फाइनल किए, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय को कहीं मैनेज नहीं किए थे तो कुरैशी जी को मैदान में उतारा गया जी और रिजल्ट सबके सामने रहा है। मतलब टिकट मिलते मिलते रह गई। तो विजय साहू पिछले बार अनलक्की रहे जी। विजय साहू अच्छा नाम है, सामाजिक पकड़ है, पिछड़े वर्ग के हैं जी और प्रदेश के जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं उनसे सबसे उनका अच्छा रिलेशन है तो बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल। तो वैशाली नगर सीट पर भी हम बात के लिए, क्योंकि रहा ना कहीं इस सीट पे चर्चा हुई जाती है, वो चाहे बीजेपी के मामलों में हो चाहे कांग्रेस के मामलों में है। और मुझे लगता है कि हमने रायपुर संभाग की जो 15 सीटें थी उस पर लगभग पैनल जो पार्टी ने बनाया है और बाकी वहाँ पर इंटरनल जो LIB IB की जो रिपोर्ट है उस पर हमने बात की है। तो इस तरह के बाकी और भी अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत सारा अपडेट्स मिलते रहे और चुनाव की सारी वो खबरें आप तक पहुंचते रहे ताकि आप आगे रहें।